क्या डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से पीसीओएस हो सकता है? क्या डेयरी प्रोडक्ट्स पीने से थायराइड के इश्यू हो सकते हैं? क्या डेयरी प्रोडक्ट्स पीने से आपका वेट गेन हो सकता है? क्या डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेके आती हैं? इस तरह के सवालात आपने इंटरनेट्स पे देखे होंगे, यूट्यूबर से सुने होंगे, इन्फ्लुएंसर से सुने होंगे। जी, आज की इस वीडियो में मैं इसी सवालात के जवाब दूँगा और इसको हम डिकोड करेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमें फ़ायदा देती हैं, नुकसान देती हैं या कुछ भी नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मारिक ज़ाहिर, डॉक्टर ज़ुबैर अफजल। आज का हमारा टॉपिक है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो सबसे पहले स्टार्ट करें, डेयरी प्रोडक्ट्स में आती कौन सी चीज़ है। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दूध से बनी हुई सारी चीज़ें आती हैं। उसमें योगर्ट है, आपका चीज़ है, उसके बाद का बटर है, उसके अलावा जितनी भी आपकी आइसक्रीम्स हैं, इसके अलावा जितने भी आपके डेजर्ट्स हैं, ये सारे दूध से बनते हैं। दूध से जो भी चीज़ बनेगी, इवन कि आपकी चॉकलेट्स पे अगर दूध से बनी हुई है तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स में आएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है हमारी डेली लाइफ का एक प्रॉपर हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग जो वेजिटेरियन डाइट में होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स को लाइक नहीं करते, वो क्योंकि कुछ रिलीजियस व्यूज़ की वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते। लेकिन कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो भी इस वजह से खौफज़दा होते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से पीसीओएस हो जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट से फलां हो जाएगा। तो कभी भी आप किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी इन्फ्लुएंसर से सुनने से पहले ब्लाइंड ट्रस्ट ना किया करें, एटलीस्ट उसकी रिसर्च किया करें। आप मुझे भी अगर सुन रहे हैं तो मेरी बातों की भी रिसर्च किया करें कि वो वाक़ई वैलिडेट करती हैं, साइंस में इसका कोई ताल्लुक बनता है या बस ये ऐसे हवा में छोड़ रहा है। तो डेयरी प्रोडक्ट में सबसे पहले हम मिल्क को देख लेते हैं, क्योंकि मिल्क ही एक है, उसके आगे बाकी बाय प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चीज़ है, बटर है और फलां-फलां सारी चीज़ें, एक लिस्ट बन जाती है पूरी। तो मिल्क बेसिकली क्या है कि हमारे पास 2 तरह का मिल्क आता है, जो डब्बों में आता है बेसिकली वो वेस्टर्न मिल्क है जिसे A2 कहा जाता है, जो हमारे एशियन मिल्क है उसको A1 का नाम दिया जाता है। कुछ यूट्यूबर्स या कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं जी A2 मिल्क जो है वो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देता है, A1 कम इन्फ्लेमेशन देता है, लेकिन इसके लिए जितनी भी स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं उनकी कोई हक़ाइक़ नहीं है, वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वैलिडेट नहीं करती कि A2 आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज़ करता है। अब आ जाते हैं दूसरे मिथ की तरफ कि पीसीओएस या हाइपरथायराइडिज्म में मिल्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। पीसीओएस और हाइपरथायराइडिज्म दोनों एक अलग चीज़ें हैं, इनका मिल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो कैसे नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीसीओएस बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो इश्यू है, उसमें आपके हार्मोन्स में प्रोजेस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल, इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से जो है आपके साइकिल एबनॉर्मल होता है, उसमें दूध का कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपका साइकिल कब एबनॉर्मल होता है, जब आप वेट गेन करते हैं, जब एक्सेसिव आप कैलोरीज लेते हैं, जब आप जंक फूड्स का इंटेक करते हैं, जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, जब आपकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सारे अनासर मिल के पीसीओएस को बनाते हैं। इसमें दूध बेचारे का क्या ताल्लुक है। कोई भी एक फूड जो है वो आपको ट्रीट नहीं कर सकती, कोई एक फूड आपका वेट लॉस नहीं करवा सकती, कोई एक फूड आपका वेट गेन नहीं करवा सकती। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। कोई भी खाना अच्छा या बुरा तब होता है जब हम उसकी एक्सेसिव क्वांटिटी लेते हैं। तो अब आ जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट काम कर रही होती है, तो उसमें मिल्क का कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही मिल्क हाइपोथायराइडिज्म को बढ़ाता है, ना ही कम करता है, उसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आपका ज़्यादा वेट होने की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब की वजह से हो सकता है, आपके स्ट्रेस लेवल की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, लेकिन बट इसका ताल्लुक मिल्क के साथ नहीं है। तो यहाँ से सेकंड कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि मिल्क का ताल्लुक ना तो पीसीओएस के साथ है, ना ही आपका हाइपोथायराइडिज्म के साथ है, ना ही मिल्क आपकी बॉडी में जाकर के इन्फ्लेमेशन कॉज़ करता है। हाँ, मिल्क की वजह से इंटॉलरेंस की होती है, मिल्क की वजह से मिल्क एलर्जीज़ हो सकती हैं, वो एक और इश्यू हो सकता है, या मिल्क की वजह से इंडाइजेशन हो सकती है कि आपको वो आप इन आसान अल्फाज में कि आप उसको पचा पाते ही नहीं हैं, आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। वो आपको उसको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दूध पिया, आपको ब्लोटिंग हो गई, पेट में दर्द हो गया या आपको कोई और इश्यूज़ होने शुरू हो गए, तो वो एक और इश्यूज़ है। तो मिल्क हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है जाके, फिर मैं इसके बाद मिल्क एलर्जीज़ और बाकी चीज़ें बताऊँगा। हमारी बॉडी में बेसिकली एक लैक्टेज़ नाम का एंजाइम होता है। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होते ही वो लैक्टेज़ नाम का एंजाइम हम अपने साथ लेके आते हैं। उस वक़्त वो एंजाइम पीक पे होता है, क्योंकि हम मदर फीड ले रहे होते हैं और मदर फीड के साथ ही आपको लैक्टेज़ एंजाइम मिल रहा होता है जो आपके दूध को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो उसके साथ-साथ हम लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होते जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे पता चला कि मैं 24 साल की एज में जाके लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो गया हूँ। मुझे दूध सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आपको 30 साल की एज में जाके डाइजेस्ट होगा, कोई 40 साल की होगा, कोई बेसिकली लैक्टोज़ इंटॉलरेंट 50 साल की होगा। इसी तरह जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, लैक्टेज़ एंजाइम हमारी बॉडी में कम होता जाता है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में मिल्क ईज़िली डाइजेस्ट हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि मिल्क जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होने के बाद डाइजेस्ट नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में
पहुँचता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली जो बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो दूध को डाइजेस्ट करके उसमें से लैक्टेज एंजाइम बनाते हैं, जिसकी वजह से दूध आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी होता है। लेकिन उसका एक बाय प्रोडक्ट ये मिलता है कि आपको पेट में गैस बहुत ज़्यादा होती है, आप फार्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, अगर आप गैस को बॉदर कर सकते हैं, लेकिन उस गैस को बॉदर ये नहीं करना कि आप अपने कमरे में बैठ के फार्ट करना शुरू कर दें, आप किसी ओपन एयर में जाके फार्ट करें, फिर आप दूध पी सकते हैं। ये थी बेसिकली लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब आ जाते हैं इंडाइजेशन की तरफ से। कुछ लोगों को पैदाइशी लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला होता है कि उनकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं होता, वो लोग बिल्कुल मिल्क नहीं पी सकते, उनके लिए वाकई मिल्क सूटेबल नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी में बाय बर्थ जो है वो लैक्टेज एंजाइम नहीं है। क्योंकि लैक्टेज बेसिकली आपके दूध में पाई जाने वाली एक शुगर है, जिसको लैक्टेज एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करता है। अगर वही आपके बॉडी में अवेलेबल नहीं है तो आपको इंडाइजेशन या उसके इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को मिल्क एलर्जीज होती है कि आपने दूध पिया, दूध पीने के बाद आपकी बॉडी पे स्वेलिंग हो गई है, आपकी बॉडी सूज गई है, आपकी टांगें सूज गई हैं, देन उस कंडीशन में आप दूध को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज मिल्क आप पी सकते हैं, मिल्क आपके लिए सेफ है। मिल्क वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है? आप जो चाय पी रहे हैं, अगर आप उसकी क्वांटिटी कम लेंगे तो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट हैं तो आप मिल्क ले सकते हैं। अगर आप एक ग्लास लेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप उसको दूध सोडा बना के पियेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये नुकसानदेह है, क्योंकि वो एसिडिक इन्वायरमेंट में जाने की वजह से आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। क्योंकि दूध बाय प्रोडक्ट इतना एसिडिक नहीं होता, लेकिन जब आप उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक डालते हैं तो कार्बोनेटेड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो जो आपकी जाके हड्डियों को आगे खोदना शुरू कर देता है, आसान अल्फाज में, या आपकी हड्डियों में से कैल्शियम को निकालना शुरू कर देता है। तो इसलिए दूध सोडा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप दूध में जामे शीरी डाल के पी रहे हैं फिर भी फ़ायदेमंद नहीं है, वो आपका वेट गेन करवाएगा, क्योंकि दूध के अंदर कुदरती एक चीनी होती है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, जिसको लैक्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हुआ हूँ। मिल्क आपके लिए सेफ है। मिल्क क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रिशन है, जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं, फैट्स भी हैं। फर्दर आपको कोई मिल्क से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। मेरी और वीडियोस देखने के लिए चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।